तो जी आज है मेरी हलाल डेट मतलब विद माय हस्बैंड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेबा में व्लॉग्स। होप सो यू ऑल डूइंग वेल। तो जी आज है मेरी हलाल डेट मतलब विद माय हस्बैंड। जब से मैं सऊदीया आई हूँ तो आमिर की हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि मैं कहीं बोर ना हो जाऊँ या मैं ज़िद ना करने लगूँ कि मैंने वापस पाकिस्तान जाना है। इसलिए वो कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है मेरे लिए। तो आज हमारा प्लान ये है, सबसे पहले आमिर ने लेके आना था पूरे वीकेंड का नाश्ता। दरअसल बात यह है कि मैं जो है इतनी आलसी हूँ ना कि सुबह उठने में लिटरली मुझे मौत नज़र आ जाती है, और अगर एक बार उठ गई तो फिर कोई माई का लाल मुझे सुला के बता दे। इसी वजह से आमिर जो है वो सुबह मुझे उठाए बगैर ही काम पे चला जाता है। मेरी लाइफ रूटीन जो है ना वो शुरू से ही बहुत डिस्टर्ब रही है, क्योंकि आमिर के बाहर रहने की वजह से बात मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि दिन को तो आमिर काम पर होता है। तो अब ये पक्की रूटीन मेरी 4 से 5 बजे सोने की हो गई है। तो अगर मैं सोना चाहूँ भी तो मेरा बस दिमाग जागता रहता है और मेरी आंखें बंद होती हैं। है इनमें से मुझे कॉफ़ी केक और बनाना केक पसंद है, और आमिर को लेमन केक। तो इस वजह से सारी चीज़ें वीकेंड के लिए आ चुकी थी। और शाम के चाय के साथ भी आमिर कुछ ना कुछ खाना पसंद करता है, तो एक दफ़ा स्टॉक इकट्ठा करना ठीक रहता है बंदे के लिए। सो बेसिकली हमारा नाश्ता तो होता है दिन को 12 या 1 बजे। तो मैं तो दिन का खाना नहीं खाती और आमिर जो है अपना खाना साथ लेके जाता है। तो मैंने 12 बजे जस्ट नाश्ता कर लेना और उसके बाद रात को आमिर के साथ खाना खाना है। यार दिन को खाना खाने का मूड हो भी तो बस बंदा कहता है कि यार अब क्या अपने लिए एक रोटी बनानी है, तो उस वजह से छोड़ ही दो। इसलिए कोई फ्रूट खा लो या कुछ खा के बस रेस्ट कर लो। है नाश्ता और चीज़ें संभालने के बाद हम हमारा प्लान था कि हम लोग मूवी देख लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड किया, मतलब हम लोगों ने रेस्ट की, फिर उसके बाद मूवी एंजॉय की, साथ हल्का फुल्का कुछ खाया पिया, और साथ ही हमारा आ गया पार्सल। पाकिस्तान में भी होती थी तो मैं आमिर को कहती थी कि आज मेरा ये पार्सल आया, आज ये पार्सल आया। तो अब सऊदीया में भी वो काम शुरू हो चुका था, और आमिर ने कहा कि पहले हाल ही में सुनता था कि पार्सल आए हैं, तो अब मुझे खुद जाके रिसीव करने पड़ते हैं। खैर मैंने यहाँ वहाँ पे तो मैं दराज का पीछे नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मैं दराज से चीज़ें मंगवाती थी। और यहाँ पे मैंने टिकटॉक शॉप देख ली आमिर की मोबाइल में, और मेरे मोबाइल में भी यार सऊदी आने के बाद टिकटॉक शॉप खुल गई। तो बस फिर मैंने क्या था, वहाँ से जो चीज़ें ऑर्डर की, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं 4-5 चीज़ें मंगवा के कि कैसी चीज़ें आएंगी। तो जी एक्सपीरियंस बुरा नहीं था। मैंने एक अपने लिए बीटर मंगवाया, क्योंकि आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है कि मैं जो है वो ना नए नए खाने बनाऊँ। तो नए नए खाने बनाने के लिए अब मुझे काफ़ी चीज़ें ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने अभी जो है अपने लिए नॉन स्टिक मैंने बर्तन भी लेने हैं, और साथ में छोटी छोटी चीज़ें भी लूँगी। तो मैंने कहा चलो कुछ ऑनलाइन मंगवा के देखते हैं कि कैसा आएगा। तो मैंने यहाँ पे मंगवा लिया अपने लिए एक बीटर, और इसमें मुझे 4 स्टैंड मिले। 2 जो हैं वो डो के लिए थे, और 2 जो है वो क्रीम और चीज़ और आई थिंक एग्स वगैरह विस्क करने के लिए है। और एक मैंने हेडफोन मंगवाए, और यार हेडसेट बहुत अच्छे थे, उनकी आवाज़ जो है लिटरली बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा मैंने अपने लिए लिप ग्लोस मंगवाया, और एक अपने लिए आईब्रो पेंसिल मंगवाई, और चीज़ें बहुत परफेक्ट थी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मैंने तो 3 से 4 चीज़ें मंगवाई, 4 चीज़ें मंगवाई कि मैंने कहा अगर अच्छी आई तो और मंगवाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि जब मैं चीज़ें मंगवा चुकी तो मेरा टिकटॉक शॉप का ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। वहाँ पे अब ना आई थिंक मैप का ऑप्शन आता है और टिकटॉक का ऑप्शन ख़त्म, मतलब एक बार ही चीज़ मंगवा सकते, दूसरी बार नहीं मंगवा सकते। है मेरे पास अभी आमिर के मोबाइल का ऑप्शन था, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके टिकटॉक में मतलब कार्ट में चीज़ें डालनी शुरू कर दी हैं। मैंने तो उसको कह दिया कि अब मैंने 500-700 की जो है ना 500-700 रियाल की मतलब इकट्ठी शॉपिंग करनी है, और उसके बाद जो है फिर सोचेंगे फिर कौन से ऐप पे जाके मैंने चीज़ें ऑर्डर करनी है। आमिर वाज लाइक हाँ अभी और भी करनी है चीज़ें ऑर्डर तुमने। सो फॉरगेट इट, आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। तो शाम का हमारा प्लान था जी बाहर जाने का। तो हमने सोचा कि आमिर ने कहा मैं अलबेक खाऊंगा, लेकिन एज यूजुअल उसने एक ही चीज़ खानी है, तो मैंने कुछ नया ट्राई करना था, और मैंने कहा मैं KFC खाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान की भी याद आ रही थी। वहाँ पे तो ये सीन था कि बस खाने का दिल करो फौरन निकल जाओ, जाके खा के वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे मुझे आमिर को देखना पड़ता है कि यार कब लेके जाएगा, और कब कब हम जो है अपनी मर्जी की चीज़ खाएंगे। है रात को 8 बजे नमाज वगैरह पढ़ के हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे, जाहिर बात है बाहर जाके थोड़ा घूमना फिरना करेंगे। हम लोग 8 बजे निकल गए घर से, और हम लोग सीधा गए KFC। यार सऊदीया में तो बंदों से ज़्यादा गाड़ियाँ मैंने देखी हैं। हमारी गली में तो आगे पीछे ऐसे गाड़ियाँ होती हैं कि रात को 8 बजे आओ या 11 बजे पार्किंग मिलना तो नामुमकिन होती है। मैंने अब गेट के आगे अपनी गाड़ी खड़े हुए कभी भी नहीं देखी। है आमिर का मन था अलबेक खाने का, और मैंने खाना था KFC। तो मैंने उसको कहा कि तुम अलबेक ले लो और मैं KFC ले लूँगी, तो दोनों अलग अलग खा लेंगे। बट नहीं, उसने कहा कि कहीं मेरा मूड ना ख़राब हो जाए, तो उसने कहा चलो मैं भी कुछ नया ट्राई करता हूँ, मैं भी KFC खाऊंगा। लेकिन ये है कि हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया, मतलब उसको भी KFC खाना अच्छा लगा। लेकिन एक बात है कि जब से मैं सऊदी आई हूँ तो मैंने अलबेक खाया है 2 से 3 बार, और बाकी आमिर मेरे लिए 2 से 3 बार रोस्ट वाइट से भी लेके आया है, और जगहों से कि शायद इसको कुछ और अच्छा लगे। लेकिन रोस्ट मुझे वहीं का ही अच्छा लगा है, और बर्गर भी वहीं का अच्छा है। और उसके अलावा KFC और मैकडोनल्ड तो पाकिस्तान में भी हैं, तो उनका टेस्ट तो जाना पहचाना है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टेस्ट अच्छा था पाकिस्तान की निस्बत। खैर यहाँ का बर्गर खाने के बाद एक चीज़ तो साबित हो गई थी कि यार हम लोगों का पेट इस बर्गर से नहीं भरने वाला। मेरा तो भर गया था, लेकिन आमिर जो है माशाल्लाह खाना ठीक ठाक खाता है, तो इसलिए उसका पेट नहीं भरा।
अंदर सिटिंग एरिया भी था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने मोस्टली जगहों पे देखा है यार कि ऐसा सीन है कि बैठने की जगह नहीं होती यहाँ। या तो खाना जो है वो कार में खा लो या फिर जो है आप लोग पिकअप कर लें। लेकिन यह है कि अंदर भी सिटिंग एरिया था, लेकिन हम दोनों ने कार में ही बैठ के खाना प्रीफर किया और एसी वगैरह चल रहा था, चिल माहौल था, तो मैंने कहा कौन अंदर जाएगा, इसलिए बैठ के खाते हैं। साथ सॉन्ग सुने, जो है बर्गर वगैरह खाया और उसके बाद हम निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। वैसे यहाँ पे हाउसवाइफ का रहना भी एक चैलेंज है, क्योंकि पूरा दिन घर में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए, और जब हस्बैंड काम पे होते हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि लाइक अब पूरा दिन अकेले रहो, अपनी आवाज़ भी ना सुनो। तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग करना शुरू कर दी कि यार मैं अपनी आवाज़ सुनती रहूँ बार बार और मेरे कानों में आवाज़ पड़ती रहे, तो मैं इस वजह से बिजी भी रहती हूँ। वैसे मुझे इंट्रोवर्ट भी कहा जा सकता है और एक्सट्रोवर्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा माहौल होता है मैं उसमें एडजस्ट हो जाती हूँ। लेकिन बात यह है कि हर बंदे को बार बार कॉल भी नहीं कर सकता। जाहिर बात है अगला बंदा भी कहेगा अभी रोज ही से बातें करना शुरू हो जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी को कॉल्स भी नहीं करती। और बस ठीक है, अपने आप को बिजी रखना मेरे ख्याल से ये बेस्ट आइडिया था अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो खैर फॉरगेट इट। अब हम गए जी ग्रोसरी करने और हमने लेनी थी सब्जी। मैंने कहा 1-2 दिन की सब्जी इकट्ठी ले लो, क्योंकि जाहिर बात है फिर रोज रोज कौन आएगा ग्रोसरी करने के लिए। और साथ मैंने अपने लिए 2 आइसक्रीम, और ये लेमन वाली आइसक्रीम लेना मेरे लिए बहुत बड़ा रेग्रेट था, क्योंकि ये इतनी खट्टी थी और इतनी अजीब सा टेस्ट दे रही थी, दूसरी बार मैं कभी भी नहीं खाने वाली। देन हम लोग गए सिग्नेचर पे। यार ये मेरा बहुत फेवरेट जूस है, जिस दिन मैं आई थी आमिर ने मुझे ये पिलाया और मैं तो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई यार, बहुत मज़े का होता है, लेकिन शर्त यह कि ठंडा ही पियो। और यहाँ पे गिलास को गोल गोल घुमा के ये देख रही हूँ कि यार इस पे एक सिग्नेचर भी लिखा हुआ था, और आमिर का पेट तो अभी भी नहीं भरा था, तो इसलिए खैर हम घर गए और हम घर लेकर गए अपने लिए हफ्सा, और घर जाके हमने अपना मील एंजॉय किया। यार यहाँ के चावल पता नहीं क्यों इतने फीके होते हैं, टेस्ट तो अच्छा खासा होता है, लेकिन जब तक स्पाइसेस ना हो तो मुझे तो खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। खैर जो वाइट चावल थे उनमें पड़े हुए थे मेवे, और वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और जो ये ब्राउन वाले हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, हर चावलों के अलग अलग नाम है, बस अगर इसमें स्पाइसेस ऐड हों तो यार ये बहुत टेस्ट अच्छा दें। लेकिन अरबी और तरीके का खाते हैं, पाकिस्तानी और तरह का खाते हैं। और अगर हम दोनों ने कहीं बाहर जाना हो, कहीं खाना खाने के लिए भी, तो मैं इसको यही कहती हूँ कि नहीं मेरी बात सुनो, कहीं ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ पे ना खाना जो है वो ठीक ठाक हो, बिल्कुल फीका खाना मैं नहीं खा रही। और वैसे तो मुझे पाकिस्तान में सब यही कहते थे कि यार तुम बहुत फीका खाती हो, लेकिन यहाँ पे आके मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पे तो डबल फीका खाया जाता है, मेरे से भी ज्यादा फीका तो यहाँ के लोग खाते हैं। और बाहर जाने से पहले हमें पूरा दिन एक सर्च करना पड़ता है कि यार कौन सी जगह पे जाके हमें खाना चाहिए और कहाँ पे खाना हमें ऐसा मिलेगा जो हमें पसंद आएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गूगल के बगैर हम बिल्कुल अपाहिज हैं। घर आके थोड़े सॉन्ग सुने और उसके बाद हमारा होता है व्लॉग यहीं पे एंड। Please like, share and subscribe my YT channel and don't forget to press the bell icon. See you in next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।